बोलो भक्त और भगवान की जय, सभी संतों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अब आप सुन रहे हैं भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्यों की कथा। भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य इस प्रकार हैं। पुलह अगस्त पुलस्त चयन सौभरी वशिष्ठ ऋषि कर्दम अत्रि ऋचिक गर्ग गौतम सुव्यास ऋषि लोमस भृगु दालभ्य अंगिरा श्रृंगी प्रकाशी मांडव विश्वामित्र दुर्वासा सहस 88 जावाली जमदग्नि माया दर्श कश्यप पर्वत पाराशर पद रज धरों ध्यान चतुर्भुज चित्त धर्यों तिन्हें शरण हो अनुसरों। बोलो सभी भक्तों की जय। जिन भक्तों ने भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान अपने हृदय में धारण किया, मैं उनकी शरण में हूँ। वे हमारे सब प्रकार से रक्षक हैं। पुलह जी, अगस्त जी, पुलस्त जी, चयन जी, सौभरी जी, वशिष्ठ जी, कर्दम जी, अत्रि जी, ऋचिक जी, गर्ग जी, गौतम जी, व्यास जी के शिष्य लोमस जी, भृगु जी, दालभ्य जी, अंगिरा जी, ऋत्विज भृंगी जी, मांडव जी, विश्वामित्र जी, दुर्वासा जी, सौनकादि 28,000 ऋषि, जावाली जी, जमदग्नि जी, मार्कंडे जी, कश्यप जी, पर्वत जी और पराशर जी, इनके चरणों की रज मैं अपने सिर पर चढ़ाता हूँ। ये ऋषिगण बड़े तपस्वी हैं। मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सदा ज्ञान भक्ति का प्रकाश करते रहते हैं। लो सभी भक्तों की जय। यहाँ भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक इन आचार्यों का संक्षेप में वर्णन प्रस्तुत है। महर्षि पुलह जी की कथा सुनेंगे अब। बोलो महर्षि पुलह जी की जय। महर्षि पुलह भी ब्रह्मा के मानस पुत्र और षोडश प्रजापतियों में एक हैं। ये भी अन्य ऋषियों की जगत के हित साधन में लगे रहते हैं। इन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति की और महर्षि कर्दम की कन्याओं को पत्नी रूप से ग्रहण करके सृष्टि की वृद्धि की। अनेकों योनि और जातियों की संतान इनसे हुई। इन्होंने महर्षि सनंदन की शरण ग्रहण करके संप्रदाय की रक्षा करते हुए तत्व ज्ञान का संपादन किया और फिर अपने शरणागत जिज्ञासु गौतम को उसका दान करके जगत में उसका विस्तार किया। जगत की आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक शांति के लिए ये निरंतर तपस्या में संलग्न रहते हैं। पुराणों में इनकी चर्चा स्थान स्थान पर आई है। बोलो महर्षि पुलह जी की जय। बोलो महर्षि अगस्त जी की जय। अब अगस्त जी की कथा सुने। महर्षि अगस्त वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न प्रकार की कथाएं मिलती हैं। यहीं मित्रावरुण के द्वारा वशिष्ठ के साथ घड़े में से पैदा होने की बात आती है, तो कहीं पुलस्त की पत्नी हविभूर्व के गर्भ से विश्रवा के साथ इनकी उत्पत्ति का वर्णन आता है। किसी किसी ग्रंथ के अनुसार स्वयंभू मनवंतर में पुलस्त
पुलस्त्य तनय दत्तोली ही अगस्त के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सभी बातें कल्प भेद से ठीक उतरती हैं। इनके विशाल जीवन की समस्त घटनाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ संक्षेपतः 2-4 घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। एक बार विंध्याचल ने गगन पथगामी सूर्य का मार्ग रोक लिया। इतना ऊंचा हो गया कि सूर्य के आने जाने का स्थान ही ना रहा। सूर्य महर्षि अगस्त के शरणागत हुए। अगस्त ने उन्हें आश्वासन दिया और स्वयं विंध्याचल के पास उपस्थित हुए। विंध्याचल ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से उन्हें नमस्कार किया। महर्षि अगस्त ने कहा, भैया, मुझे तीर्थों में पर्यटन करने के लिए दक्षिण दिशा में जाना आवश्यक है, परंतु तुम्हारी इतनी ऊंचाई लांघ कर जाना बड़ा कठिन प्रतीत होता है, इसलिए कैसे जाऊं? उनकी बात सुनते ही विंध्याचल उनके चरणों में लौट गया। बड़ी सुगमता से महर्षि अगस्त ने उसे पार करके कहा कि अब जब तक मैं ना लौटूं तुम इसी प्रकार पड़े रहना। विंध्याचल ने बड़ी नम्रता और प्रसन्नता के साथ उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। तब से महर्षि अगस्त लौटे ही नहीं और विंध्याचल उसी प्रकार पड़ा हुआ है। अगस्त ने जाकर उज्जैनी नगरी के शूलेश्वर तीर्थ की पूर्व दिशा में एक कुंड के पास शिवजी की आराधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। आज भी भगवान शंकर की मूर्ति वहां अगस्तेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार भ्रमण करते करते महर्षि अगस्त ने देखा कि कुछ लोग नीचे मुंह किए हुए कुएं में लटक रहे हैं। पता लगाने पर मालूम हुआ कि ये उन्हीं के पितृ हैं और उनके उद्धार का उपाय यह है कि वे संतान स्वयं उत्पन्न करें। बिना ऐसा किए पितरों का कष्ट मिटना असंभव था। अतः उन्होंने विदर्भ राज से पैदा हुई अपूर्व सुंदरी और परम पतिव्रता लोमा मुद्रा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उस समय इलवल और बातापी नाम के 2 दैत्यों ने बड़ा उपद्रव मचा रखा था। वे ऋषियों को अपने यहाँ निमंत्रित करते और बातापी स्वयं भोजन बन जाता, और जब ऋषि लोग खा पी चुकते तब इलवल बाहर से उसे पुकारता और वह उनका पेट फाड़कर निकल आता। इस प्रकार महान ब्राह्मण संहार चल रहा था। भला महर्षि अगस्त्य इसे कैसे सहन कर सकते थे? वे भी एक दिन उनके यहाँ अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और फिर तो सर्वदा के लिए उसे पचा गए। इस प्रकार लोक का महान कल्याण हुआ। एक बार जब इंद्र ने वृत्तासुर को मार डाला तब काले नाम के दैत्यों ने समुद्र का आश्रय लेकर ऋषि मुनियों का विनाश करना शुरू किया। वे दैत्य दिन में तो समुद्र में रहते और रात में निकलकर पवित्र जंगलों में रहने वाले ऋषियों को खा जाते। उन्होंने वशिष्ठ, चयन, भरद्वाज सभी के आश्रमों पर जाकर हजारों की संख्या में ऋषि मुनियों का भोजन किया था। अब देवताओं ने महर्षि अगस्त की शरण ग्रहण की। तब उनकी प्रार्थना से और लोगों की व्यथा और हानि देखकर उन्होंने अपने एक चुल्लू में ही सारे समुद्र को पी लिया। तब देवताओं ने जाकर कुछ दैत्यों का वध किया और कुछ भागकर पाताल चले गए। एक बार ब्रह्म हत्या के कारण इंद्र के स्थानच्युत होने के कारण राजा नहुष इंद्र हुए थे। इंद्र होने पर अधिकार के मद से मत होकर उन्होंने इंद्राणी को अपनी पत्नी बनाने की चेष्टा की। तब बृहस्पति की संपत्ति से इंद्राणी ने एक ऐसी सवारी से
आने की बात कही, जिस पर अब तक कोई सवार ना हुआ हो। मदमत नहुस ने सवारी ढूंढने के लिए ऋषियों को ही बुलाया। ऋषियों को तो सम्मान अपमान का कुछ ख्याल था ही नहीं, आकर सवारी में जुट गए। जब सवारी पर चढ़कर नहुस चले, तब शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचने के लिए हाथ में कोड़ा लेकर जल्दी चलो सर्प सर्प कहते हुए उन ब्राह्मणों को विताड़ित करने लगे। यह बात महर्षि अगस्त से देखी नहीं गई। वे इसके मूल में नहुस का अधःपतन और ऋषियों का कष्ट देख रहे थे। उन्होंने नहुस को उसके पापों का उचित दंड दिया, शाप देकर उसे एक महाकाल सर्प बना दिया और इस प्रकार समाज की मर्यादा सुदृढ़ रखी तथा धन मद और पद मद के कारण अंधे लोगों की आंखें खोल दी। भगवान श्री राम वनगमन के समय इनके आश्रम पर पधारे थे और इन्होंने बड़ी श्रद्धा भक्ति एवं प्रेम से उनका सत्कार किया और उनके दर्शन आलाप तथा संसर्ग से अपने ऋषि जीवन को सफल किया। साथ ही ऋषि ने उन्हें कई प्रकार के शस्त्रास्त्र दिए और सूर्योपासना की पद्धति बताई। लंका के युद्ध में उनका उपयोग करके स्वयं भगवान श्री राम ने उनके महत्व की अभिवृद्धि की। प्रेम लक्षणा भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप भक्त सुतीक्ष्ण इन्हीं के शिष्य थे। उनकी तन्मयता और प्रेम के स्मरण से आज भी लोग भगवान की ओर अग्रसर होते हैं। लंका पर विजय प्राप्त करके जब भगवान श्री राम अयोध्या को लौट आए तो उनका राज्य अभिषेक हुआ। तब महर्षि अगस्त वहां आए और उन्होंने भगवान श्री राम को अनेकों प्रकार की कथाएं सुनाई। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड की अधिकांश कथाएं इन्हीं के द्वारा कही हुई हैं। इन्होंने उपदेश और सत्संकल्प के द्वारा अनेकों का कल्याण किया। इनके द्वारा रचित अगस्त संहिता नाम का एक रामोपासना संबंधी बड़ा सुंदर ग्रंथ है। बोलो अगस्त जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अभी आपने श्री महर्षि पुलह तथा अगस्त जी की कथा सुनी। अब आप अगले एपिसोड में श्री पुलस्त जी की कथा सुनेंगे। जय श्री राम।